वैकुंठ गमन। द्वापर युग का अंत महाभारत के युद्ध के साथ हो चुका था। युद्ध के बाद जब धर्म की स्थापना हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मानव शरीर का त्याग कर वैकुंठ धाम जाने का निर्णय लिया। माना जाता है कि जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी क्षण से कलयुग का आरंभ हो गया। इस समय पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी अपनी अंतिम यात्रा महाप्रस्थान पर निकल पड़े थे। हस्तिनापुर का राजपाट अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को सौंप दिया गया था, जो धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। 2. धर्म और पृथ्वी की दुर्दशा। एक दिन राजा परीक्षित अपनी यात्रा पर निकले। उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल बहुत ही दयनीय अवस्था में खड़े हैं। बैल का केवल एक पैर था और गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये कोई साधारण बैल और गाय नहीं थे। बैल धर्म का प्रतीक था और गाय पृथ्वी का प्रतीक थी। धर्म, बैल, सत्य युग में 4 पैरों पर खड़ा था: तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। हर युग में उसका एक पैर कम होता गया और द्वापर युग में उसके 2 पैर बचे थे। अब कलयुग के प्रभाव से धर्म का केवल एक ही पैर सत्य बचा था और वो लंगड़ा रहा था। वे आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे श्री कृष्ण के चले जाने के बाद पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है और वे अब कष्ट में हैं। 3. कलि पुरुष का आगमन। तभी राजा परीक्षित ने देखा कि एक क्रूर और भयंकर पुरुष, जिसने राजा का वेश धारण किया हुआ था, उस बैल धर्म को लाठी से मार रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि कलि पुरुष था, जो कलयुग का प्रतिनिधित्व करता है। ये देखकर राजा परीक्षित का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कलि पुरुष को ललकारा। अरे दुष्ट, मेरे राज्य में ऐसा अधर्म! तू कौन है जो असहाय धर्म को कष्ट दे रहा है? मैं अभी तेरा वध कर दूंगा। राजा के इस क्रोध को देखकर कलि पुरुष कांपने लगा। उसने अपने राजकीय वेश को त्याग दिया और राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। 4. कलि को रहने के लिए स्थान। कलि पुरुष ने हाथ जोड़कर राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, मैं कलि हूं। आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन मैं भी आपके राज्य में आ चुका हूं, क्योंकि श्रीकृष्ण के वैकुंठ गमन के बाद अब मेरा ही समय है। चूंकि मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए मुझे मत मारिए, बल्कि मुझे रहने के लिए कोई स्थान प्रदान कीजिए। राजा परीक्षित ने सोचा कि शरण में आए हुए को मारना उचित नहीं। उन्होंने कलि पुरुष से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन तुम मेरे धर्मपरायण राज्य में नहीं रह सकते। राजा ने कलि को रहने के लिए 4 स्थान दिए, जहां अधर्म का निवास होता है। 1. जुआ, जहां झूठ और छल है। 2. मदिरा, जहां मद और अज्ञान है। 3. स्त्री गमन, जहां काम और वासना है। 4. हिंसा, जहां क्रोध और क्रूरता है। कलि ने निवेदन किया कि ये 4 स्थान तो उसके लिए बहुत कम है, क्योंकि उसे पूरे संसार में फैलना है। तब राजा परीक्षित ने दयावश उसे 5वां स्थान भी दिया। 5. सोना, गोल्ड, जहां लालच और असत्य का निवास होता है। कलि पुरुष को अपना स्थान मिल गया। उसने अदृश्य रूप से राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास कर लिया और वहीं से धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। 5. राजा परीक्षित की भूल। कलि के मुकुट में प्रवेश करने के बाद एक दिन राजा परीक्षित को शिकार के दौरान बहुत प्यास लगी। वे पास में ही ध्यानमग्न बैठे शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे और उनसे जल मांगा। कलि के प्रभाव के कारण राजा ने ऋषि को तपस्या में लीन समझा ही नहीं और न ही ऋषि ने समाधि के कारण राजा की बात सुनी। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने पास पड़ा एक मरा हुआ सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने ये देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि जिसने मेरे पिता का ये अपमान किया है, उसकी मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। इस प्रकार श्री कृष्ण के जाने और राजा परीक्षित के जीवन में घटी इस घटना के साथ ही कलयुग पूरी तरह से पृथ्वी पर स्थापित हो गया और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। क्या आप कलयुग के लक्षणों, भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाहेंगे?